स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से बताने से तो फर्स्ट हमारा जो है हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमारे पास दो जो नियम है वो है aufbau का नियम, aufbau का नियम और Hund's प्रिंसिपल। एक नियम है aufbau प्रिंसिपल एंड Hund's प्रिंसिपल। ये दोनों हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ऑफर प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब है जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, है ना। ऑफर प्रिंसिपल के अनुसार हम जैसे हमारे जो ऑर्बिटल है हम उसको किस तरह से लिखते हैं। जैसे वन के लिए एक शेल, फर्स्ट शेल के लिए केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, वो होता है 1s, ठीक है। वैसे ही हम इसको लिखेंगे 2 के लिए 2s होता है और 2p, 3 के लिए 3s, 3p और 3d। s p d ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स है। तो 1 के लिए केवल एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, 2 के लिए दो होते हैं s और p, 3 के लिए 3 s p और d। उसी तरह से 4 के लिए लिखेंगे 4s, 4p, 4d और 4fb होता है। 5 के लिए 5s, 5p, 5d और 5f। इसी तरह से हम सारे ऑर्बिटल्स के जितने शेल्स हैं उसके ऑर्बिटल के हिसाब से हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से, और ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। पहले हम यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे, इस तरह से। कैसे? 1s के बाद फिर हम 2s में भरेंगे, 2s के बाद हम 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p और 4s। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन हम भरते हैं वो ऑर्बिटल के बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक लेवल के एनर्जी लेवल के अनुसार भरते हैं। तो सबसे पहले हम भरेंगे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p और 4s। इस तरह से हम भरेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरह से हर एलिमेंट्स का हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो सबसे पहले हम किसमें भरेंगे, कौन से ऑर्बिटल में, 1s में। तो भरेंगे 1s, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। उसी तरह से ही जैसे 1s1 है तो ऑर्बिटल होता है हमारा, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ऑर्बिटल हो गया एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम एक एरो से बताएंगे। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हाइड्रोजन का 1s1। और ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन हम करेंगे तो एक एरो डालेंगे। उसके बाद है हमारा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s में ही। अब एक और चीज और देखना है, s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सारे s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ऑल s ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। और d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। और f में जितने भी f हैं उसमें हम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्टार्ट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम 1 से 20 तक एलिमेंट के तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। और लिखेंगे हम इसको इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन, जो कि एरो से बताएंगे। हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये किसमें भरे जाएंगे, 1s2 में ही भरे जाएंगे, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1s2। और इसको लिखेंगे कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें हम भरेंगे 1s पूरा 2। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1s के बाद कौन सा आएगा, 2s। तो हम लिखेंगे 2s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, ये 1s का होगा, ये 2s का होगा। 2s 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे लिखेगा। उसके बाद है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, ये 1s का है, ये 2s का। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2 एरो, एक ऊपर एक नीचे।
लीजिए। तो किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, वो उनका स्पिन ऑपोजिट स्पिन होता है। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। बोरॉन 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 2s2। अब s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आया, मैंने बताया 2p, तो 2p1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 5 हो गए। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। तो p में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, 1 2 3, 3 होता है, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये हो गया 1s के लिए, ये 2s के लिए, और ये 2p के। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये वुड प्रिंसिपल के अनुसार, मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पढ़ना हो तो हमको 2 नियम पता होना चाहिए, वुड और हुंड का नियम। तो हुंड का प्रिंसिपल ये बताता है कि पहले जब हम इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक एक करके भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग उसमें होगी, ठीक है। अब बोरॉन के बाद आता है कार्बन, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p2, 2 + 2 + 2 6 हो गया ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हमारा एक ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल, और ये 2p ऑर्बिटल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने जैसे आपको हुंड का प्रिंसिपल बताया, हुंड का नियम बताया, उसके अनुसार कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, है ना। उसके बाद है कार्बन, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होते हैं 7, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक नंबर या इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 3 + 2 5 + 2 7, ओके। अब इसमें लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो 3 जो इलेक्ट्रॉन वो भरते हैं वो एक एक करके स्पिन करके आएगा, पेयरिंग उसके बाद ही शुरू होगी जब पूरा कंप्लीट ऑर्बिटल भर जाएगा। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन, जिसका होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 तक आया। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 2 3। अब चौथा कहाँ जाएगा, इस फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा जहाँ पेयरिंग शुरू होगी, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब है ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन, जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p5, गॉट इट। अब यहाँ पर 5 जो है इसको कैसे भरेंगे, सबको इस एज इट इज लिखना है, 1s और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज लिखना है। बस यहाँ पर हमारा 2p में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन, एक और पेयरिंग शुरू हो गई। अब इसके बाद है फ्लोरीन, उसके बाद है नियॉन, दैट इज 10 नंबर, 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 10 होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6, जो है कंप्लीटली फिल्ड। अब इसमें हम लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, और लास्ट है 2p4 2p6, है ना। 2p6 में तीनों में पेयरिंग होगी, और इसमें ये हमारा नियॉन का होगा। 1 से 10 एलिमेंट का मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी बताता है। ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड भी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसमें हम अगर हम देखें तो बोरॉन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 3, उसी तरह से ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड होता है। अभी हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे 11 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का, है ना। तो 11 है हमारा सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक हमने बताया था 2p6, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया जो 3s में भरा जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s1। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। ये हो गया सोडियम। मैग्नीशियम होगा 12, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2,
हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो वैसे ही बनेगा। 1s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के लिए पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और लास्ट में जो ऑर्बिटल होगा वो 3s का होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। राइट, मैं ये पूरा रहता है, ये रहेगा। तो 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है, यहाँ पे 3s2, मैग्नीशियम के लिए 3s2, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारा, मैं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में ये 3s2 का 3s2। मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 13, और ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये हो गया 3s2, 3p1। लास्ट ऑर्बिटल में एक 3s में हमें लास्ट ऑर्बिटल लिख रही हूँ, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया 3s का, और ये हो गया 3p का। 3p में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिलिकॉन के बाद आता है आपका ये पूरा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद आएगा हमारा सल्फर, दैट इज 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ये हो गया आपका सिलिकॉन। ये है सल्फर। सल्फर के बाद आपका आएगा सल्फर 16, उसके बाद है क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये हो गया क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन के बाद आएगा आपका आर्गन। आर्गन इज 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये हमारा आर्गन। देखिए ये भी पूरी कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए आर्गन भी हमारा इनर्ट गैस कहलाता है, इनर्ट एलिमेंट है। क्लोरीन आर्गन के बाद आता है हमारा पोटेशियम जो 19 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए 3 के बाद आएगा 4s, 3p ऑर्बिटल के बाद आएगा 4s, जो हमें अभी आपने बताया था मैंने सबसे शुरू में। 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट हमारा है कैल्शियम जो है 20, उसमें हमारा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और लास्ट है 4s2। तो ये है हमारा 1 to 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको मैंने अभी आपको बताया, और इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर्स। एंड हमें पता है p में 3 ऑर्बिटल, s पे 1 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स में मैंने आपको बताया कि जो d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 5 ऑर्बिटल्स में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली भरे जाते हैं। और पहले हम गुंज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को पहले एक ऑर्बिटल भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको 1 से 20 तक एलिमेंट का बताया है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। थैंक यू।